कहाँ रह गए थे आप? शट अप। ये हैं भज्जी साहब के भी कपड़े ये बनाते हैं, मेरे भी बनाते हैं। बड़े खूबसूरत बनाते हैं, अपने क्यों नहीं अच्छे बनाते? Excuse me. Use me, confuse me, produce me. चल रही है। Gutti, you're too funny. Nice to meet you. नहीं आप पीछे हाथ कर लो, आपके हाथ पे ट्रेन चल जाएगी रावलपिंडी एक्सप्रेस से ही। मैं कहा बता दो कौन कौन सी बातें हटानी है। कहते मेरे को बैन लगना, मेरी जेल होएगी सीधी। वर्ल्ड कप का माहौल है गुरु तवी की तरह तपता, और पाकिस्तान को छठी बार छठी का दूध याद करा दिया है इंडिया ने। क्यों करा दिया कि नहीं करा दिया? पाजी आपको वर्ल्ड कप का इतना बुखार चढ़ गया, यहाँ पे वर्ल्ड कप की बातें शुरू हो गई। अरे यार, वर्ल्ड कप का बुखार तो सबको चढ़ा हुआ है, मेरे को भी इनको भी। क्यों चढ़ा कि नहीं चढ़ा? इसीलिए पाजी आज हमने क्रिकेट जगत के दो बुलंद सितारों को यहाँ इनवाइट किया है। अच्छा? एक हैं पाकिस्तान की तेज रफ्तार, तो दूसरे हैं इंडियन स्पिन के करंदार। प्लीज वेलकम द रावलपिंडी एक्सप्रेस मिस्टर शोएब अख्तर एंड द टर्मिनेटर मिस्टर हरभजन सिंह। सिद्धू बाजी, हाँ जी, आज आप क्रिकेट ग्राउंड को मिस नहीं करेंगे यहाँ पे। क्यों? देखिए शोएब और बज्जी यहाँ आपके सामने मौजूद है। अबे बड़े बाउंसर मारता है, सपनों में भी आता है ये। तो आप क्या कहना चाहेंगे बाजी दो शेरों के बारे में यहाँ पे? मैं कह रहा हूं तू देख सही जरा, मुझे थ्रोन पे बैठने दे, फिर शेर अपने आप आएगा। देख आप हमेशा ही कहते थे एक बार शोएब और बज्जी को साथ में हम लोग एक एपिसोड में इनवाइट करेंगे, और हमने आपके कहने पे यहाँ पे आज इनको इनवाइट किया है, और ये आ भी गए। आज क्रिकेट की दुनिया के वो दो शेर आए हैं मैदाने जंग में, जिन्होंने सैकड़ों इतिहास बनाए हैं। हरभजन और शोएब के वार को बच नहीं सकता है कोई। सब हो जाते हैं चकनाचूर जो इन दोनों से टकराए। अरे क्या मेरे आने पर कुछ और शेयर पढ़ रहे थे। हालांकि काशी को पता नहीं कि 26 मैचों में 72 दफा पाकिस्तान जीती हुई है। ताली ठोक भाई। पर एक बात शोएब भाई ने कही सही है कि जो वनडे मैचेस हुए हैं जितने भी इंडिया पाकिस्तान के, तकरीबन ज्यादा बार जो है पाकिस्तान जीता है। हाँ। अच्छा शोएब भाई, वर्ल्ड कप में क्या हो जाता है? वर्ल्ड कप में क्या हो जाता है? हाँ। यार हम नर्वस हो जाते हैं। इंडिया का प्रेशर इतना ले लेते हैं, पता नहीं समझ नहीं लगती। ये जो इंडिया जीता है ना, ये बड़ी जोर से लगी है। हाँ बहुत जोर से। इसमें कोई शक नहीं। खुदा को कह रहे हैं इस तरह शामत मेरी मेहमान ना हो, किस्मत मेरे लिए इतनी बेईमान ना हो। वर्ल्ड कप में भेजने से पहले ये कर्म करना ऐ खुदा, इस तरफ हम ना हो उस तरफ हिंदुस्तान ना हो। क्या बात है बाजी, नाश्ते में मिर्जा गाली तो नहीं खा के आ गए? शेर पे शेर निकल रहे हैं। मैंने भी शेर लिखा है वैसे, खुद अपने हाथों से? हाँ अपने हाथों से। तेरी आपकी शायरी का तो हर कोई दीवाना है, आपके अंदाज पर खुशी से झूमता जमाना है। आज पता चला आपके चेहरे की लालीक का राज पाजी, आपके आगे हंसी का और पीछे हुस्न का खजाना। अच्छा, जब पीछे वाली लड़कियों की खूबसूरती की बात होती है ना, वो शर्माती रहती है, 4-5 बैठी होती है, उनको समझ में आता है तारीफ हो किसकी रही है। तो so funny sometimes.
खैर, हम आज की शाम की शुरुआत पहले तो शोएब भाई को बधाई देना चाहेंगे। भाई बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़े आई एम सो सॉरी मैं आ नहीं पाया। वैसे तो आपने इनवाइट भी नहीं किया था। और हम क्या है, थोड़े पंजाब वाले हैं, कभी कभी बिना इनविटेशन के भी चले जाते हैं। बजी भाई, आप कभी नहीं ऐसे कोई शादी अटेंड की आपने कभी? किए 2-3 किए। जब मैं छोटा था, मैं पटियाला में घुस जाता था शादी में जब भूख लगती थी। खाना के बाद जब भूख पकड़ नहीं गए। ना। कपड़े अच्छे पहने हो तो कोई कभी पकड़ ही नहीं सकता है। तो कपड़े भी जैसे आप जैसे दोस्त थे, यार एक देना टी-शर्ट नहीं यार, पैंट नहीं। हाँ, अच्छा मेरा खुद का ही होता था। अरे आप भी तो पाकिस्तानी पंजाब से हैं। हाँ जी। हरकतें तो हमारी सेम ही होती हैं। नहीं। आपने कभी नहीं की ऐसी चीजें? नहीं, बड़ा कुछ किया यार। इतिहास गवाह है कि ये दुनिया का सबसे तेज बॉलर था। कई बार इसको वेल लेफ्ट करते ना, जब यूं करके शू करके निकल जाती तो सामने वाला आके कहता यार बड़ा अच्छा छोड़ा। मैं कहा यार मुझे तो दिखी नहीं। ये नजर नहीं आती थी। तो ठोको यार इसके लिए, बंदे के लिए। ये बात सही है। शोएब और मेरी बड़ी दोस्ती थी। सारी अंदर की बातें मैं बताना। रात को अक्सर खाना हम लोग इकट्ठे खाते, मैं यूवी ये और 2-4 और जो पाकिस्तानी दोस्त है, सकलैन भाई हो, तो ना बड़ा हंसी मजाक चलता था। मैं कहा यार शोएब कल मेरी बैटिंग है, जरा हाथ होला रखी मेरे पे। अच्छा। ये भाई साहब सुबह आए, मैं पहला खड़ा हूँ, पहली बॉल मारी इधर, दूसरी मारी इधर, तीसरी इधर। मैं कहा मैं आज के बाद तेरे यहाँ ना रूम में खाना खाने नहीं आऊंगा। मैं कहा यार तू पागल है, 3 विकेटें मैं छोड़ के खड़ा हूँ, तू इस पे मार, गड़े मेरे मारे जा रहे हैं। एक यार शोएब खास बात थी, तुम जब सचिन को आउट किया तुम एक जहाज सा बन के यूं करने लगे थे, उसके पीछे क्या राज है यार? वो बचपन में एयर परेड हुआ करती थी हमारे यहाँ जहाजों की। तो मैं पहाड़ी पे खड़ा होकर ना कोने में, हाँ, तो हाथ खड़ा करके मैं जहाजों को कॉपी करता था, ऐसे करके भागता था। अच्छा। तो वो समझता ये था कि मैं जहाजों की स्पीड को शायद मैच कर सकूं, तो पहाड़ी से नीचे तेज उतरता एक बार करके दिखाइए जरा। तो वो ऐसे करता एक बार करिए। एंड इज बोल्ड हिम शोएब अख्तर, ही इज बोल्ड। ठीक नहीं पर आप जब ये विकेट लेते थे तभी जहाज बनते थे कि बचपन में भी जब अच्छे नंबर आए स्कूल में थे? दौर शोएब फर्स्ट। पर बड़े अच्छे लगते थे बाजी आप, ऐसे बाल बाल उड़ते थे, पूरा ऐसा लगता अभी टेक ऑफ हो जाओगे आप। मजा आता था देख के। आज हम वर्ल्ड कप भी बातें करेंगे और भी इनके बारे में जानेंगे, घर परिवार के बारे में। एक बार जोरदार ताली हो जाए। सर आइए, विराजमान हो जाइए, तालियां जरा जोरदार हो जाए। शोएब पाजी, आपको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। ये रावलपिंडी एक्सप्रेस का सफर जो है कौन से स्टेशन से शुरू हुआ था? यार ये शुरू हुआ था 50 पैसे से लेके 1 रुपए तक, और 1 रुपए से वो लंबी 4-5 मील की वॉक्स, 4-5 मील का भागना, जुनून, एक पागलपना, एक पहुंचने की लगन। जैसे आप आए हो पंजाब से, इतने बॉम्बे में मेहनत की आपने, यहाँ तक पहुंचे। कभी आपको ये यकीन था कि आप शोएब अख्तर का इंटरव्यू लगो कभी? नहीं तो पाजी आपकी फैमिली में खेलता था कोई क्रिकेट पहले? सारे भाई खेलते थे, मुझे इसलिए लेके, मुझे तीनों भाई इसलिए लेके जाते थे कि मैच देखेगा। अच्छा। तो एक बंदा इंजर्ड हो गया, उसने कहा यार कि लड़का कम हो गया, अब क्या करें? तो शोएब को खिला दो। कहता नहीं बच्चा है छोटा सा। उन्होंने कहा यार बॉलिंग करा दो, बैटिंग नहीं कराते। उन्हें बॉल दिया तो मैं बॉल लेके चला गया पीछे। कहना ओ भाई वापस आ, बॉलिंग करनी है। मैंने कहा ये रनअप है, ऐसे भागते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा आओ जनाब, फिर आइए। फिर मैं आया है, इस तरह करते 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 1 मिनट लगाया। वो पहले ही बॉल के डांस कहाँ लगी? टुमटुमे पे। टुमटुमे पे। टुमटुमा किसको बोलते सर हैं? को टुमटुमा कहते हैं। अच्छा सर को, मैं कहीं और चला गया था। मैं भी सोचूं कि बॉल पीछे घूम के कहते हैं। ये बड़े मजेदार किस्से और आगे आपको सुनने को मिलेंगे। आप जब पिछले एपिसोड में आए थे आपने काफी चीजें बताई भी थी, पर आपके एक दोस्त ने पाजी एक नई बात बताई हमें। क्या? कि आपने अलग तरीके का स्ट्रगल भी किया है। आप बिना सीट की साइकिल लेके जालंधर के बल्टर पार्क में प्रैक्टिस करने जाते थे। हाँ, बिना सीट की। बिना सीट? नहीं ये कोई चला ही नहीं सकता सर। मुझे लगा कि शायद सच्ची में चलाते होंगे, तो हमने साइकिल भी अरेंज की बिना काठी वाली। मैंने कहा भज्जी पाजी को पूछूंगा कि कैसे चलाते हैं इसको। भज्जी पाजी सोच लो आप जालंधर में ही हो, बल्टन पार्क जा रहे हो। बता लग करना। अच्छा ऐसे।
मैं अगर निकल जाऊं ऐसे ही जलंधर निकल जाता हूं। ये साइकिल पे मतलब आप इंपोर्टेड बाइक की फीलिंग ले जाते थे। बिल्कुल। वैसे शुक्र का भजी हम क्रिकेटर बने हैं, नहीं तो हम फूल बेचने वाले ही होते। मैं यार तेरे को प्रपोज ही कर देता हूँ। पूरी जयमाला डाल दो। चले यार। देखो मेहमान नवाजी। आइए हमारी तरफ से आपका मेहमान नवाजी, फिर आईपीएल खेलने की इजाजत दो। मैंने दे दी इजाजत। हाँ नहीं ठीक है, अगर इजाजत नहीं देता अपने अकाउंट में हिस्सा दे थोड़ा सा। 6 साल खेला तू आईपीएल, 8 कुछ तो 8 मिलियन नहीं अच्छा कितना फिर बता दे। मैं युवराज सिंह नहीं हूँ। युवराज सिंह को देते अच्छा भाई एक बात बताओ, पाकिस्तान में आईपीएल क्यों नहीं होता? अब दुख की बात, बड़े दुख की बात, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती, बच्चे देख नहीं पाते। इंडिया जब आई 2004 में 6 में बड़ा लाड किया लोगों ने इंडिया के साथ। मैंने पहली दफा देखा कपिल के इतना ज्यादा लाड लोगों का, जो लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना। हमारी पार्लियामेंट ब्लू एरिया रोड पे जहाँ पे आपको होटल था, वहां पे इंडियन फ्लैग लहरा रहे हैं, पार्लियामेंट की दीवार पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ। तुम खाना खाने जाओ पैसे नहीं लेंगे, तुम शॉपिंग करने जाओ कुछ हाथ नहीं लगा। कोई ऐसी चीज नहीं है हम दोनों मुल्कों में कपिल जो सेम नहीं है, बस सेम एक नहीं है जो ख्यालात नहीं है यार हमारे। ये बात सही है, हम लोग जब पाकिस्तान गए थे ना हमसे किसी ने खाने के पैसे लिए, ना मैंने इतने शॉल लिए अपनी मम्मी के लिए, बहनों के लिए, और किसी ने कुछ 1 रुपया तक नहीं लिया यार। तो आपकी पहले से प्लानिंग थी इतने शॉल लेने के, मुफ्त देख के जाना था? प्लानिंग है कि 2-4 लेने हैं, पर जब पता लगा मुफ्त के, मैं कहा 10-12 ही ले लो। और इतना की दुकान खोल ली। पर इन्होंने भी खूब बदला लिया। हम तो शॉल ही लेके आए थे, ये टीवी, वीसीआर, ये वो इंडिया सब कुछ ही ले गए। अरे और तो और सानिया मिर्जा ले गए। अच्छा शोएब भाई एक बात आपसे पूछनी थी कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है उनकी इंग्लिश मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी एक्चुअली, क्योंकि मुझे समझ बड़ी जल्दी आ जाती थी, क्योंकि वो भी उतना ही बोलते थे जितना मैं समझता था। आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है? you know अच्छी कहाँ है यार, बस ये कुछ इंग्लिश कुछ ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट मिक्स करके काम चलाता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था ना कि कोई भी बात करनी इतने कॉन्फिडेंस करने के लिए वाओ। But that's how it went on. That's how it went on, man. Yeah. Are you agree, man? Yeah, I agree with him. अच्छे थे, हाथ बंद कर लो, गाल नहीं होनी चाहिए। एक इनका वो भी था अब्दुल रज़ाक। हाँ उसको मैन ऑफ द सीरीज मिला पाजी वहाँ शारजा में। तो उसको पूछ रहे हैं, वेल डन अब्दुल, यू हैव डन रियली वेल, वेयर वुड अब्दुल रज़ाक विल गो फ्रॉम हियर? बैटिंग? नहीं, वेयर विल अब्दुल रज़ाक विल गो फ्रॉम हियर? कहता लाहौर। शबीर मैन द मैच बना कहता how was the wicket Shabir? He got 4 wickets. कहता there was a lot of moisturizer. इसी भाई हैं, बड़े रिस्पेक्टेड बंदे हैं। इसी भाई से जी इंटरव्यू हो रही है, हम पाकिस्तान गए हुए हैं, इंडिया वही पुराना जलवा, यू नो, इंडिया जीत रही है 3-0 4-0 सीरीज। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसी भाई ऐसे बैठे हुए आराम से ना, बड़े लेजी बंदे हैं, वैसे बड़े अच्छे बंदे हैं पर बहुत लेजी है। तो बैठे हुए हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं। कहते हैं इंतजाम बताइए क्या गलत हो रहा है, आपकी बॉलिंग कैसे खराब हो रही है, शोएब नहीं बॉलिंग अच्छी कर रही है, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। शोएब का नाम जरूर आना है। शोएब का नाम। अच्छा ये सब सवाल हुए कि ये नहीं हो रहा, कहीं कहीं आपको लगता है कि मैच फिक्स तो नहीं है? तो इंजी भाई ऐसे बैठे हुए हैं, इधर कोच बैठे हुए हैं, आगे आए, शट अप। बस उसमें ही हूं सर। 2003 की बात है, तो मोहम्मद यूसुफ वो रनिंग ऐसे कर रहे थे, एक हाथ ऐसे और दूसरा ना ऐसे ही रखा हुआ था, ऐसे ही रनिंग करे जाए। तो वसीम भाई ना उसको दूर खड़े विकेट देख रहे थे कि विकेट कैसी है, कल मैच यहाँ होगा।
कहते यूसुफ ये बाजू नीचे कर ले, जो कबूतर बैठा उड़ेगा नहीं। इंजी भाई का और एक किस्सा है। इंजी भाई ना वो कोई ऐसा किस्सा भी जो इंडिया का भी है यार भाई। सारा पाकिस्तान यार क्या कर रहे हो? सुना दे कुछ आप नहीं सुनाओ होता। भाई, आप सुनाओ क्या क्या है? सुना दे कुछ नहीं होता। इंजी भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ना, वैसे टीम ने ऐसे खड़ी होती थी हमारी इंडियन टीम भी कि इंजी भाई क्या आज बोलेंगे। तो इंजी भाई ना रन आउट हो गए, क्रीज में खड़े हैं, शॉट मारी, रैना के पास बॉल गई, उसने वैसे ही पकड़ के मारी बॉल, तो ऐसे खड़े हैं, लगते ना ऐसे पैड पे लग गई। तो हमने अपील कर दी कि भाई आप खड़े हो सामने, अंपायर ने आउट दे दिया। अगले मैच में फिर ऐसा ही हुआ, उसने बॉल मारी, थ्रो मारी किसी और ने, तो इस बार उन्होंने जान के रोक दिया ऐसे कि बॉल विकेटों पे लग रही, डुप मार दिया, तो यार फिर आउट दे दिया। अब गए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए, वही कहते इंजी भाई आप कैसे आउट हो जाते हैं, ये क्या करते हैं आप? कहते आई डोंट अंडरस्टैंड, आई स्टॉप द बॉल, आई आउट, आई डोंट स्टॉप द बॉल, आई आउट। तो भाई जैसे भज्जी पाजी को बैक टू बैक किसे सुना रहे हैं पाकिस्तानी टीम में, तो ऐसे इंडियन प्लेयर्स भी तो करते होंगे कुछ ना कुछ चीजें। यार हम एक खाने से वापस आ रहे थे, मैं सचिन और युवराज और वीरेंद्र सहवाग, तो मैंने कहा भाजी बात सुने आप थोड़े से कद में छोटे, मैं उठा लेता हूँ, आपको मसला थोड़ा ही सचिन भाजी को। तो मैंने उठाया, वो स्लिप हो गई, वो मैं डर गया, अल्लाह के माफ, अगर इनको कोई इंजरी हो जाती ना, वो पूरी इंडिया में मुझे खड़े खड़े आग लगा देंगे। तो शोएब अख्तर की ना ये आदत है, हाँ जी। ये अक्सर ऐसे करते हैं। एक बार इसने मुझे और यूवी को भी बहुत बार पटका है, अपने कमरे में बुला के कहा "ओ, खाना खाते हैं, फिर ना जोर दिखाने का शौक कि हम मुकाबला तो भाई इसका क्या करेंगे, कहाँ ये संडा और मैं बिल्कुल ही चूहा उसके सामने। उसने मुझे पकड़ा इधर और यूवी मेरे से बहुत तकड़ा है, यूवी को पकड़ा उधर, अबे यार ना मार, क्या कर रहा बातें सारी अच्छा ठीक है, ये सब हो गया ड्रामा। अफरीदी इनके ना वो सीरीज में अफरीदी एक ऐसे बॉलर थे जिनको मार नहीं पड़ रही थी, उन्होंने मजाक में ना उसको जफ्फी डाल ली और उसको घूर दिया, जो इतना जोर से उसके पटाखे पटूके सारे निकल गए। अगले 2 मैच में अफरीदी का मीटर जो 10 ओवर 40 रन पे जाता था ना, वो 10 ओवर 70 रन। क्यों? अफरीदी की बैक स्टिफ हो गई। क्रेडिट गोस टू शोएब अख्तर। भाई जब आप पे 6 बार बैन लगा था, आज तो अलग अलग वजह थी कि अच्छा खेलने से पहले भी लग गया था। ऐसे क्यों? कहते वो कहा जी इंग्लैंड में छुट्टी है, इंग्लैंड एक टूर था, उन्होंने कहा छुट्टी है 2 दिन की, तो बस वाकई छुट्टी है, तो मैं छुट्टी समझ निकल गया। अच्छा उन्होंने कहा भाई टूर खत्म हो गया, अब जिससे जो करना है कर लो, तो मैं कहा जो मुझसे होगा मैं वो करूंगा। और फिर मैंने वो किया, फिर उन्होंने जो करना था वो मेरे साथ हुआ। अच्छा मैं अनाउंस हो गया कनाडा के लिए, अच्छा बैन। अच्छा मैं बहुत फ्रेंडली आदमी का, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं समझ गया। वो सारे ना हेजिटेंट थे बहुत ज्यादा, तो मेरी रेपुटेशन ऐसी बनी हुई है। पज्जी को बिल्कुल पता है, पज्जी ने मेरे ख्याल में घर में टाइम काम हमारे से ज्यादा गुजारा हुआ है, इसलिए उसको पाकिस्तान में किससे ज्यादा पता है। इसीलिए इसके बाद मैं भी बैन होने लग गया इंडिया, क्योंकि मैंने इतना टाइम स्पेंड कर लिया। अच्छा आप सबने ग्राउंड पे देखा होगा कि भज्जी और शोएब जो हैं वो दोनों ही फील्ड पे बहुत अग्रेसिव रहते हैं, कभी आपस में आपकी नोकझोंक हुई पाजी? मैंने तो कभी नहीं कि भाई मैंने मरना है इससे नोकझोंक करके। पाजी हमारा छोटा भाई है और ये पाकिस्तान टीम का भी छोटा भाई है। ये खाना भी हमसे खाए, उस वक्त गालियां में हमको देता है। रात को मेरे साथ श्रीलंका, सुबह यार मेरा करियर का आखिरी साल चल रहा है, वो भाई आराम से खेल ले, मुझे छक्का मारने की क्या जरूरत है? ठा छक्का, मैं कहा बज्जी उल्लू ये क्या कर रहा है? भाई छक्का आपने जानबूझ के मारा था कि आपसे लग गया था? लग गया वो, नहीं मारा था, दूसरा शॉट प्रॉपर शॉट था, वो लग गया एक्चुअली, टाइमिंग इतनी अच्छी हो गई, मैं कहा वाह यार बहुत लंबा भी गया छक्का, और मैं इतना अंदर से खुश, ये सामने तेरी। तो भाजी एक ना आप दोनों इतने खतरनाक बैट बॉलर हमारे पास मौजूद है, एक सेल्फी ले लेते भाजी, आजकल बड़ी चल रही है सेल्फी। रुको हैं, एक लेते हैं। तो सेल्फी लेनी है, सेल्फी दे रहे हैं।
इधर खड़ा ये क्या कर रहे ये मैं बताता हूँ। इसके ऊपर भी एक किस्सा है। ये सेल्फी का बड़ा जमाना है, पर पंजाब में सेल्फी को पता ही नहीं है क्या कहते हैं। मेरा दोस्त है विवेक यीशु, तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे सारे ना, तो दीपिका की वो फोटो आई होगी। दीपिका पादुकोण की? हाँ जी, दीपिका पादुकोण की। तो उसने अपनी सेल्फी खींची हुई थी ऐसे करके। और एक अपनी हीरोइन है, उनकी फोटो आई थी ऐसे करके। कहता यार बजी ये सेल्फी है क्या? मतलब कहता ये दीपिका की सेल्फी बहुत बढ़िया है। मैं क्या, बाद में पता चला वो इसको सेल्फी बोल रहा था। लेट्स चेंज द टॉपिक। चलिए खैर बात को आगे बढ़ाते हैं। आप अपनी अपनी सेल्फी सोफे पे रखें। आइए। बबलू, हाँ बोल। क्या क्रिकेटर बनना चाहता है तो बन ना। अच्छा बॉलिंग कोच चाहिए, ऐसे बोलना। बज्जी चलेगा? बज्जी? अरे क्यों मना करेगा, अपना ही मुंडा है। हाँ अरे तुझे पता है उसको दूसरा मैंने ही सिखाया, वरना वो तो पहले ही बॉल में आउट हो जाता था। अच्छा फास्ट बॉलर चाहिए, ओ ऐसे बोलना। शोभू चलेगा? शोभू? शोभू अरे शोएब, हाँ बड़ा प्यारा बंदा है। तुझे पता है विकेट लेने के बाद कैसे भागना मैंने उसे सिखाया था, ये देख। देखा, फिर से देख। शोएब, ओह लुच्चा। एक मिनट, तू फोन रख, मैं बाद में बात करती हूँ। किसे? अरे बच्ची भी आया है। कैसा है मेरा पुत्र? बहुत चंगा। हाय कितना सोना हो गया है। जरा खड़ा रहे। हाँ, सच में इतना सा था ये। सिद्धू जी इतना सा था। जब इसके हाथ से किताब छीनकर मैंने इसके हाथ में गेंद रख दी थी। ये दादी कहाँ से आ रही थी और ये क्या है? ये मेरे पर्सनल बिलोंगिंग्स है। कौन सी पर्सनल बिलोंगिंग? चेक करा जरा। क्या है? ये कौन सी पर्सनल बिलोंगिंग है तेरी? मुझे पहले से शक था तू कीमती सामान ले जाके बाहर बेचती है तू। ये सामान कीमती है? क्या कर रही है? कहाँ लेके जा रही थी सारा सामान? मैं ये सब कहीं नहीं ले जा रही थी। दरअसल मैं तो इनको ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। बच्ची इस पे ऑटोग्राफ दे दे। लोटे पे? ये क्या है ये? बाथरूम का डब्बा। ओ यार, तुम्हारे बाथरूम में तो कमोड ही नहीं, तो डब्बा क्या करेंगे हम? लीजिए दादी आपके लिए, मैंने साइन कर दिया है। थैंक यू। ये क्या है? बच्चे का खिलौना लेके आई है? ये खिलौना नहीं है। टुमटुमा। नहीं सिद्धू जी, ये मेरा मुरारी है। मुरारी। हाँ दरअसल ये मुझसे मिलने के लिए आया था। अचानक तेरे दद्दा कमरे में आ गए तो डर के मारे इसे मैंने अलमारी में छुपा दी और मैं भूल गई। आज बरसों बाद मैं जब अलमारी साफ कर रही थी तो ये बाहर निकला। हाँ। और बच्चे कमाल की बात देखो, 20 साल में आदमी कितना बदल जाता है ना? लेकिन इसकी हंसी आज भी कायम है। हंस बेटा। अच्छा बच्ची जल्दी से मुझे। ये क्या है? ये पैराशूट किसका है? ये पैराशूट नहीं है, ये इंजमाम हो लग का कच्चा है। जल्दी से मुझे इस पे ऑटोग्राफ दे दो। हाँ इंजमाम ना चुका होगा, कभी भी आ जाएगा अपना कच्चा लेने के लिए। जल्दी से ऑटोग्राफ दे दो। डॉट बड़ा कहाँ डालूंगा? इधर। तू पीछे कर दे।
चलो ओके, मेरा काम हो गया, मैं चलती हूँ। ये क्या करेंगी आप चीजों का? अरे बस शौक है मेरा। मैं चलती हूँ। ओके। आज तो कमाल हो गया भाजी। पतली गली से निकल गई है। ऑटोग्राफ लेगी, फोटोग्राफ देके नहीं गई आज? मुझे मिल चुकी है, शोएब को नहीं मिली। शोएब की पेंडिंग है। हेलो सर। हाँ जी, सर फोटो बैठ के खिंचानी है, खड़े होके? कौन सी फोटो, किसकी फोटो? सर वो फोटो दादी बाहर, उसने मेरे को ये सामान बेचा है और फोटो खिंचाने के लिए पैसे अलग से लिए। अरे दादी ने सामान भेज दिया? सामान ही लोटा भेज दिया है। चलो भाजी आके देखते दादी क्या सर कर रही मेरी है। फोटो थप्पड़ मारा, भाग। आज दादी का ओवर खत्म करके आते, 2 मिनट भाजी आ गए। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आपके शहर में पहली बार वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की पर्सनल सामान, बच्ची का मग। जी हाँ, गौर से देखिए, बच्ची का मग सिर्फ 1700 रुपए, 1700 रुपए। निकाल ले, ले ले। 1700 का मग, इतना महंगा? काहे का महंगा? ये कोई साधारण मग नहीं है, बज्जी का मग है। यही मग लेकर बज्जी सुबह सुबह खेतों में जाता था। पर दादी, खेतों में तो लोटा लेकर जाते हैं। अरे इसमें पहले चाय पिएगा, प्रेशर बनेगा, फिर जाएगा ना खेत में। चल ज्यादा बकवास मत कर, 1700 रुपए निकाल, लोटा लेके जा और उसके साथ फोटो खिंचवा ले जा। फोटो खिंचवाएंगे ना? क्यों नहीं खिंचवाएंगे वो दोनों? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो दोनों मुझे अपना कोच मानते हैं, देखते ही पैर छू लेते हैं मेरा। अगर नहीं खिंचवाए तो? अरे तेरी सुई वहीं अटकी हुई है। मैं कहती हूँ खिंचवाएंगे वो फोटोग्राफ। तू ना ऐसे जाके खड़े रहना, ऐसी स्टाइल से, यूं उन दोनों के गले में यूं ऐसे हाथ डाल देना, हाँ? फिर बोलना फोटोग्राफर को, खींचो। मसला क्या है? मसला कुछ नहीं है, भीड़ जमाई इसलिए हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगती हूँ। पर मेरी बात सुनो, पीछे खूबसूरत लड़की खड़ी है, अच्छा लगेगा। पीछे निकल गई। बारी ये हाथ नहीं आने वाली, ये तो एक बार घर से निकली, दादा के हाथ में नहीं आई। चलो हम लोग अंदर चलते हैं। चलो आप लोग भी चलो। स्टोरियां बना रही थी ये। बाहर सामान बेच रही थी। हाँ, ऑटोग्राफ लेके यहाँ पे 50-50 रुपए के मग्गे बेच रही वहाँ पे। बेवकूफ। आइए बाजी, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। नॉटी गर्ल दादी। अच्छा, इस समय पूरे विश्व की नजरें जो है वो वर्ल्ड कप पे टिकी हुई हैं। कौन सी टीम जीतेगी इसके बारे में सब अंदाजा लगाते हैं। शोएब पाजी, पजी पाजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है इस वर्ल्ड कप में सबसे लास्ट में कौन सी टीम आने वाली है? लास्ट में कौन सी टीम आने वाली है? मतलब नीचे से कौन जीत रहा है? मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड। बेस्ट विशेस टू स्कॉटलैंड। सबसे ज्यादा कैच कौन सा प्लेयर छोड़ेगा पाजी? उमर अकमल। मैंने वो बंदा विकेटकीपर खिलाता है, हम गोलकीपर खिलाते हैं। वो कामरान अकमल इतने कैच छोड़े मेरे। ये मैं क्या कैच पड़ रहा है, पकड़ रहा है, दुआ कर रहा है। वो बंदा हाथ ही बंद करता है। शोएब, आप दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर रहे हैं। बहुत सारे बैट्समैन ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि शोएब को फेस ना ही करना पड़े। कोई ऐसा बैट्समैन है जिसको देख के आप सोचते थे कि यार इसको ना ही मैं इन्हें फेस करूं? वो मुझे सबसे अच्छे इंसान भी हैं और सबसे बेहतरीन इंसान भी है। मेरा दिल नहीं करता था उनको बॉलिंग करने का। अच्छा। राहुल द्रविड़। अच्छा, वही आदमी। मुझे लगता था कि मैं हर बंदे को आउट कर लूंगा, उसको नहीं कर पाऊंगा। सचिन तो इंसानों की लीग से फर्क निकल गया ना, आगे चले गए। वो तो इंसानों की लीग से आगे चले गए, वो कुछ और बन गए। हम इंसानों की बात कर रहे हैं जो आम से लोग हैं। तो वो द्रविड़ यार, आई मीन लाइक जहां बॉल करो बल्ला आगे इधर, मैं कहा बल्ला तुम्हारा 6 फुट का है, बॉल गुजरता ही नहीं कहीं से यार, बस कर दो। और वो सबसे मुश्किल बैट्समैन था, लेकिन मैं इंजमाम में कहूंगा बहुत मुश्किल बैट्समैन। उसको नेट में भी नहीं आउट कर सका मैं इंजी भाई को।
और आई थिंक ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, ये बहुत बड़ी बात थी। काश मुझे थोड़ा याद होता और यार मैं कितने बड़े प्लेयरों के साथ खेल रहा हूँ, तो ना उनको भी बड़ा फख्र होता, मैं भी उनके साथ खेल रहा हूँ। मैं आप दोनों से कुछ एक दूसरे की टीम के बारे में पूछना चाहता हूं बाजी। पाकिस्तानी टीम को किस इंडियन बैट्समैन की सबसे ज्यादा टेंशन रहती थी? सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, सौरव, वीरेंद्र सहवाग। तो भाई एक की बात और करनी है। सारे डेंजरस है यार। किसको आउट करें? अब इन सब खत्म हो गए हैं। वो टिल्ला सा आ रहा है, युवराज सिंह। मैं कहो भाई जल्दी कर लेंगे आज। वो जल्दी करता था, 47 में 100, 35 में 70, जल्दी करता था। लेकिन यार बड़ी बात है, इंडिया का यकीन मैंने पहली दफा देखा जब ये इंडिया पाकिस्तान आई 2004 में, वहां हमसे लड़के जीती घर में हमारे। बहुत बड़ी बात थी। 2006 में भी ऐसा किया। हैट्स ऑफ टू इंडिया। बाजी बाजी, इंडियन टीम को किस पाकिस्तानी बैट्समैन की ज्यादा टेंशन रहती थी? आउट करना मुश्किल मेरे हिसाब से इंजमामुल हक एक ऐसे बैट्समैन थे जिनको आउट करना बहुत मुश्किल था, और शाहिद अनवर बहुत बड़े बल्लेबाज थे, उनको भी आउट करना बहुत मुश्किल था। और उनके अलावा मोहम्मद यूसुफ बहुत बढ़िया बल्लेबाज थे। मतलब ये 3 खिलाड़ी जो थे, आई थिंक जिनके साथ मैं क्रिकेट खेला हूँ, ये प्रॉब्ली दे वर द बेस्ट जिनके सामने। बाकियों से लूडो खेलते रहे, मैं भी खेलता रहा। बज्जी फैसलाबाद बॉलिंग कर रहा है। बज्जी विकेट इतना सीधा ना टर्न ओवर ना बाउंस ना कुछ। मैं टांग रखी, बज्जी ने फ्लाइट टांग ठा चुका। शेबी ये क्या मजाक है? मैं चुका मारूंगा तुम्हें, ये क्या मजाक है? और मैं कहा बज्जी सॉरी लग गया यार। वो बज्जी ने बदला लिया 10 साल बाद मुझसे श्रीलंका में। वो छक्का भी मारा ठा करके, वो छक्का रुके ही ना, और मेरा दिल छक्के के साथ बाहर जा रहा है। और साथ साथ मुझे पता है कि मेरी टीम से बाहर कर देना अब इन्होंने। अच्छा मारने लग गए। अच्छा पहले डरता था ये बॉल से, पता नहीं उस दिन उसको क्या हुआ, मैंने इसको पता नहीं क्या खिलाना शुरू कर दिया है। तो जब से इसने अपना बिल देना शुरू किया खाने का, ये ठीक हो गया। अच्छा अच्छा यार मैं कभी सोचता हूँ कि पाकिस्तान में कभी कप्तान पाजी, आप तो खेले उस पाकिस्तान टीम के साथ, आपको पता है नजारे क्या थे। बज्जी वैसा प्राइम में खेला है। अब हमें 41 साल से कम का कप्तान नहीं मिलता। मिसबाह 41, अफरीदी छोटा है 32। अभी हुआ है 32 का। मैं अफरीदी मैंने 19 साल पहले सुना था वो 22 साल के हैं। गलत बात थी। पर वो मेरे ख्याल से वो संडे काट देते हैं। संडे अच्छा मिसबाह, यूनुस और अफरीदी की उम्रें बनाओ ना, 150 साल की ये टीम बन जाती है। अच्छा कपल मजे की बात है, हमारा चेयरमैन सेक्रेटरी उसके बुलाओ ना, 250 साल की भी बन जाती है। हमारे जो चेयरमैन थे वो सीधे वो चलते मेरी तरह थे। वो ऐसे चलते, घुटना खराब था, साथ दिमाग भी गायब हो गया, नजरें भी खराब थी, बोलना भी नहीं आता था, कान भी नहीं ठीक थे। मैंने कहा एयरपोर्ट से निकले ना, ड्राइवर सामने खड़ा, दूसरी गाड़ी में बैठ जाते थे। आप सोचो यार हमारी क्रिकेट का क्या हाल होगा यार। बस यार बहुत हो गई, that's enough. Just change topic. जिस ऊपर बंदा रिटायर होता है वो उसमें कप्तान बन जाता है, जिसमें कुछ नजर नहीं आता बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है। I mean, hilarious people यार। इंडिया से मैच हार गए, वो मुड़ के भूल जाता है, जाने नहीं वापस। उस 96 में ऐसे हुआ था, 3 प्लेयर उधर उतर रहे हैं, 3 बैरी जहाज से उतर रहे हैं, 3 दुबई उतर गए, 3 चढ़े ही नहीं। शर्मा जी, जरा टेस्ट करके बताना तो। भज्जी और शोएब हमारे सोफे पे। तो और हमारी फ्रिज में होते हैं कुछ सोफे पे। ये क्या? अरे तुम ये टेस्ट
किस करो, लेकिन मुझे ढंग से मिलने तो दो। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब आप क्या कमाल का बॉलिंग करते थे। जब आप बॉलिंग करते थे ना, माशाल्लाह आपके बाल क्या दिखते थे। आप शैम्पू कौन सा यूज करते थे? औरतें वाली बातें करेंगी। दुनिया पूछती है आप तेज बॉलिंग कैसे करते थे, शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करते थे। अगर वो बता भी दे तो तू ले आएगी, तूने तो खट्टे दही से बाल धोने ना। देखिए आप नहीं समझेंगे, ओके शर्मा जी, दे आर स्टाइल आइकॉन्स, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। भज्जी, हाय, वेलकम बैक ऑन द शो। Thank you, thank मुझे you. पता था भज्जी मुझे मिस कर रहे हैं पाजी, इसीलिए वो दोबारा आए। बिल्कुल। बहुत ज्यादा Of मिस। course. आप मिस कर रहे थे इनको? इस शो में अगर मैंने किसी को मिस किया है तो वो इनको ही तो किया है। अच्छा, आप पहले आदमी नहीं तो इनकी शादी होने के बाद इनके फादर साहब ने भी मिस किया कभी। आए नहीं, आज मेरे ससुर कहीं गए हुए हैं। पाजी ऐसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा कभी भी। फेरे होने के बाद ना मेरे को बुला के पता क्या कहते बेटी को खुश चाहे रखना चाहे ना रखना, लेकिन एक काम करना, जब हम मिस कॉल मारे हमें कॉल बैक जरूर कर दिया करना। ये वो फैमिली है ये। देखिए शर्मा जी, आप झूठ बोल रहे हैं, बैठो ओके? पाजी, बैठो आप। बैठिए आप बैठिए, बीच में बैठिए। आप इनकी बातों का ध्यान मत दो। आप बताइए, इस बार अब फाइनली घर आपका बस रहा है या नहीं बस रहा है? वाह भाई, जोरदार तालियां, बड़ा पुराना चुटकुला बोला है। पहली बार सुना है। एक सेकंड, मैं तो एवे हालचाल पूछूं, मतलब जानना चाहती हूँ कि लाइफ कैसी चल रही है। वो तो स्टार आदमी, मैंने लाइफ ना- अच्छी चल रही। तू बता, तेरे किचन का एग्जॉस्ट फैन चल रहा है? ठीक है। वैसे जिसके से दोनों कलर पहने बहन भाई लग रहे हो। वैसे मुझे एक्चुअली में जी। आपका हालचाल पूछना था। मतलब आपकी अभी नई नई शादी हुई है, आपकी बेगम कैसी है, घर में सब खैरियत है? सब ठीक ठाक है जी। एक्चुअली आपकी आने की खुशी में पाजी मैंने इनके लिए एक्चुअली उर्दू में एक शेर लिखा है, तो अगर आप इजाजत दे तो मैं प्लीज फरमाइए। तुम खुद लिखा है लिख सकती हूँ, थोड़ा टैलेंट है तो मुझे। खुद याद भी करके आती ना। जी अर्ज किया है, हाँ जी, करो जी। आदाब। यूं तकल्लुफ किया ना करो, यूं तकल्लुफ किया ना करो, गुफ्तगू तो किया करो। यूं तकल्लुफ किया ना करो, गुफ्तगू तो किया करो। सजदे में रहमत है, सजदे में रहमत है, आके दीदारे हुस्न किया करो। आगे इसी का कंटिन्यू कर रहा हूं कि गली के बच्चे डर जाते हैं, ऐसे स्माइल ना किया करो। गली के बच्चे डर जाते हैं, स्माइल ना किया करो। मेरा तो सत्यानाश कर दिया, दुनिया पे तो रहम किया करो। दुनिया पे रहम किया करो और कभी कभी साफ पानी भी पिया करो। क्या शेर लिख के लाई, मुंह तेरा अरबी जैसा, इसका मतलब उर्दू बोलना शुरू कर देंगे। पाजी व्हाट इज दिस? एक्चुअली में मेरे पुरखों को उर्दू बोलने का बहुत शौक। पुरख तो तुम्हारे थे ही नहीं, वो तो मूर्ख थे। कीप क्वाइट। शोएब जी, पता है मेरे पिताजी के पिताजी यानी कि मेरे ग्रैंड पिताजी, वो भी एक्चुअली में पाकिस्तान से थे, रावलपिंडी से। वाह माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। भिंडी जैसा मुंह था और पिंडी से थे। वो कोई झूठ बोल रही बाजी, सही नहीं। एक्चुअली उनका घर था ही कोई नहीं, सर्कस में काम करते थे, जहां सर्कस जाती थी वहां पे चले जाते थे। वो तो जब थोड़े बूढ़े हुए तो उनको रिस्पेक्ट दी, उनको मंजा वंजा दिया लेटने के लिए। तो 3 साल आदमी ऊंट पे सोया, ये बड़ी बात है। 3 साल ऊंट पे सोया, ऊपर से ऊंट प्लेन कर दिया उन्होंने, सो के ऐसे झूठ बोल दी रावलपिंडी से। देखिए शर्मा जी, मुझे उस ट्रेजेडी का मुझे याद मत दिलाइए, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आज मेरी बहन लंदन आई हुई है। वो एक्चुअली आप सबसे मिलेगी तो बहुत ज्यादा खुश होगी, बिकॉज़ शी इज अ वेरी बिग फैन ऑफ क्रिकेट। कौन सी वाली बहन तेरी? जो मेरी जैसी दिखती है। वो तो तेरा भाई है ना। अब इसकी बात करें, वो मेरी मम्मी है। तो तेरी मम्मी तो तेरे पापा जैसी वो दिखती है मेरी ना। बुआ है। तो कौन सी वाली बहन? अच्छा वो वाली, वो जिसके, हाँ अच्छा मैं समझ गया, वो आ रही है यहाँ पे। वो कौन तो सी ना ही वाली? है, वो जिसके आईब्रो आंख के नीचे लगे हुए हैं। हाँ एक्सक्यूज मी? हाँ, आईब्रो सच्ची में नीचे लगे, आवाज मरीशपुरी, और जीजा जी कैसे हो, वही ना। एक इसकी बहन ऐसी है, उसकी आंख के शटर ही नहीं है, और उसके कान बड़े, सोना आता तो ऐसे ऐसे सो जाती है। तो पूछे तो कहती मैं फेस पैक लगाया हुआ है। वो कौन सी बहन? Hi everyone! हाय। Hi. शाबाश। आप कौन? मैं करिश्मा। करिश्मा तो कुदरत का हुआ ना, नाम क्या है आपका? मेरा नाम ही करिश्मा है। ओ वाह, जी। ये दे, ये फती लड़कियां।
देखो तो मेरी क्या मूछें निकल आई हैं? हटो तो, मिलने दो मुझे। तुम इससे कैसे जानती हो? आप अब ये मेरी दीदी है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा ये आधार कार्ड वालों के यहाँ पासपोर्ट कैसे निकल आया। एक्चुअली मैंने ये एक्चुअली हमारी शादी में भी आई थी, पर हमारी शादी एक ही दिन की थी, मैं पूरी देख नहीं पाया। मैं जस्ट अभी घुटनों से पहचाना है। वेरी फनी जीजू। ओ माय गॉड, दीदी, इज दिस हरभजन एंड शोहेब? नहीं नहीं, सोनम कपूर, रिया कपूर जब देख रहा मैं मिलवाता हूँ, ये मेरी साली है। हेलो करो, आइए। बहुत अच्छा लगा। हाय हाय करिश्मा, नाइस टू मीट यू। हाय, सारी। नाइस टू मीट यू। आप इतनी लंबी लगता अल्लाह से बातें कर रहा हूँ। नहीं, ये कभी कभी ना गर्म सर्द भी हो जाती है, नीचे गर्मी रहती है, ऊपर सर्दी रहती है, जमीन से लेवल। आओ, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया, आपको देख के खुशी रहूंगा। जाइए ना बहन जी, काम वाम करिए अंदर जाके। जितनी दुनिया की फालतू बातें ना पाजी इनसे करवा लो। तो तूने तो आगे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बड़े अच्छे पॉइंटर दिए। तुम्हें पता है जब इतनी ब्यूटीफुल लड़की आई है, तुम्हें तो वैसे ही वॉश बेसिन साफ करने के बहाने चले जाना चाहिए था। एक सेकंड, आपकी ना ये बकवास बातें सुनने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है। करिश्मा, आप भज्जी और शोएब के साथ बातें कीजिए, क्योंकि आप इनकी इतनी बड़ी फैन है। मैं तब तक तुम्हारा रूम रेडी कर देती हूँ। ओके ओके। रूम का क्या, मेरे रूम में रह लेंगे? एक्सक्यूज मी। मैं दूसरे रूम में रह लूंगा ना। अच्छा, रूम रेडी तो ऐसा करी जैसे बड़े गद्दे बिछाने तूने, नीचे जमीन पे सोए, नीचे जीजू, इफ यू डोंट माइंड मैं वहां जाकर बैठूं। वो क्या है ना, मैं भज्जी और शोएब की बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे साथ भी बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे बारे में वही सोच रहा हूँ जो वो सोच रहे। तो मैं यहाँ बैठूं? हाँ प्लीज आप आइए, शोएब के पास आइए। अल्लाह रहम करे। ओ भाई, वाह वाह। वो मेरी शादी हुई है और मैंने पाकिस्तान भी जाना है वापस। क्या बात है, क्या बात, लड़की बैठी भी ऐसा लग रहा खड़ी है। अच्छा देख लो, आते ही लड़की बीच में बैठ गई। बॉलर चाहे स्लो हो चाहे फास्ट, लड़की देख के दोनों ही फास्ट है। क्या बात है जीजू? अरे तुम भी साली। इतनी शोएब अख्तर की बॉल स्विंग नहीं होती जितनी ये हो रही, कभी इधर कभी उधर। वाह स्वीट। पाजी आपसे तो मिलता रहता हूँ मैं दो। और सुनाओ। वैसे भज्जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपसे पहले मिल चुकी हूँ, जब मैं एयर होस्टेस हुआ करती थी। तब आपने फ्लाइट में चश्मे लगाए थे और आप सो रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, मैं जानता हूँ उनको। आप चश्मा हटा के देखती थी, एक बार नॉर्मल से ज्यादा खुली थी आंखें। ऐसे। ओह, तो फिर अच्छा हुआ ना कि मैंने एयर होस्टेस की जॉब छोड़ दी और मैं स्पोर्ट्स में आ गई। आप स्पोर्ट्स में आ गए? हाँ जी। क्या क्या स्पोर्ट्स खेलते हो आप? मैं चेस खेलती हूँ, क्रिकेट खेलती हूँ, स्विमिंग आई लव द मोस्ट। पर मैं ये छोटे मोटे गेम नहीं खेलना चाहती हूँ। मुझे आपकी टीम में ले लो ना प्लीज। आ जाओ, हमारी टीम में आ जाओ। क्या करोगे आप? बॉलिंग करोगे, बैटिंग करोगे? वो कुछ भी करें, आपने तो फ्लर्टिंग करनी है। लगता है साइकिल की फिटनेस ठीक है। वेरी गुड। ये क्या किया आपने? ये साउंड। बस यार। बज्जी वाओ, एक तो पाकिस्तान की तेज रफ्तार और हिंदुस्तान की दोधारी तलवार। जी आपकी वाइफ आई हुई है यहाँ पे। ठीक, हाय। वो मेरी साली है। तो आपकी साली का किसी की वाइफ नहीं हो सकती? I mean,
मैं आपको स्वागत सॉन्ग पेश करती हूँ। आप आए हैं इस बगिया में, आप आए हैं इस बगिया में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। इनकी बॉल पे लगती नहीं सेंचुरी, इनकी बॉल पे लगती नहीं सेंचुरी, ज्यादा से ज्यादा बनते 77-78। वेलकम शोएब अख्तर। ये करते थे बैट्समैन की टिंग 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 टिंग। वेलकम हरभजन सिंह सिंह सिंह, वेलकम हरभजन सिंह सिंह सिंह। मित्रा ओ सोने आवे डम 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 डम। वेरी गुड। गुत्ती आप वाकई बहुत टैलेंटेड हो। या मेरे को फर्स्ट प्राइज मिलता है हमेशा स्वागत सॉन्ग में, मैं कॉलेज में गाती हूँ ना। नहीं, आप वाकई बहुत टैलेंटेड हो। थैंक यू। नहीं, सुपर टैलेंटेड यार। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। सुपर टैलेंटेड यार। वो कौन बैठा हुआ बाहर टोपे, लगता मिर्जा गालिब गिटार पकड़ा हुआ। नहीं, वो घर से राशन लेने निकला था ना, कोई जाएगा थैला उल्टा कर निकाल गुत्ती तेरा हो गया ना स्वागत सॉन्ग? हाँ जी। चल जा अभी। मैं अभी कैसे चली जाऊंगी मैं यहाँ पे? कैसे जाएगी तू? मैं पूछ रहा हूँ आई क्यों यहाँ पे? आई क्यों है? मैं यहाँ पे इनकी टीम में भर्ती होने के लिए आई हुई हूँ। एक मिनट, आप Yes. लेट हो चुकी हो। इस टॉपिक पे मैंने बात कर ली है और इन्होंने मुझे अपनी टीम में ले लिया है। ओके, जूस मी, एक्सक्यूज मी। ट्यूबलाइट मी। टीम में ले लिया तो वो शहर की लड़कियां, तुमको कोई सेंस है नहीं है। ओके, हम गांव की लड़कियों से कोई लड़की गेम में नहीं जीत सकती। मैं बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैन गर्ल हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी, हम शहर की लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है। अच्छा, जी, क्रिकेट खेल सकती हो? ऑफ कोर्स खेल सकते हैं। बिल्कुल नहीं खेल सकती। मैं कह रही हूँ तुम जीत भी नहीं सकती मुझसे। दिखाओ। गुत्ती मैंने तेरे को कभी देखा नहीं क्रिकेट खेलते हुए, तेरे को कौन सी नॉलेज है? तुमने तो कभी मडोना को रिकॉर्डिंग करते भी नहीं देखा, और गाना तो गाती है ना। नॉलेज की बात क्या है? बहुत ज्यादा नॉलेज है मेरे को। मैं तो ऐसे क्रिकेट खेलती हूँ, ऐसे क्रिकेट आग लगा देती हूँ। एक बार एक काम करें बच्ची, आपको मैं भी प्रूव कर देती हूँ। आप आ जाए बैटिंग पे। बैट है अपने करो। आप 1 मिनट बहुत लंबी हो, आपकी टांगे बड़ी लंबी लंबी हैं, तो आप विकेटें बन जाओ। एक्सक्यूज मी, जूस मी, स्टेयरकेस मी। आप चलिए वहां पे आ जाइए प्लीज। इतनी लंबी विकेटें थोड़ी होती हैं। तो फिर मैं विकेट कीपर बन जाऊं? ओके, कपिल है विकेट कीपर। प्लीज आप बॉल को कैच करना, विकेट को कैच करने की जरूरत नहीं है। ओके, बॉल दे दीजिए प्लीज। शुएब, आपके पास 3 चॉइसेस है। या तो आप कमेंट्री कर सकते हैं, या आप अंपायर बन सकते हैं। एट 3 चॉइस है कि एज यू लाइक। यार पोएट्री है और क्या? कमेंट्री, पोइट्री थोड़ी कवि सम्मेलन थोड़ी चल रही। कमेंट्री कर सकते हैं, या आप अंपायर बन सकते हैं, और या फिर एज यू लाइक। अच्छा, मैं अंपायर खड़ा जाता हूँ। अंपायर, मैं अंपायर खड़ा जाता हूँ। अंपायर कम कमेंटेटर। जी अंपायर। तो हम पीछे थे बच्ची। ओके, गुत्ती मैं- पीछे से आना थोड़ा सा। हाँ जी। मेरे पीछे से नहीं, रनअप के पीछे से। आज मैं रावलपिंडी क्रॉस करके रहूंगी, देखना। ओके, क्या बात है गुत्ती, वेरी गुड। वेरी गुड नहीं, मेरे पाँव में चिंगम चिपक गई है शायद। मैं ऐसी बॉलिंग करूंगी कि आज ना मैं आग लगा दूंगी, देखना। हाँ, अब एक गुत्ती बॉलिंग करने आ रहे हैं, जिस शक्ल से औरत और बाजू से मर्द लगती हैं। आइए। गुत्ती तूने दगाबाजी की, फिर भी बजी ने तेरे शॉट मारे। बता करिश्मा। एग्जैक्टली, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये शहर की लड़कियां भी कर सकती है।
अच्छा कर सकती हैं? ऑफ कोर्स। शहर की लड़कियों की बात करें, शहर की लड़कियां मुर्गियां पकड़ सकती हैं? मुर्गियां पकड़ने वाली गेम नहीं कर सकते। एक काम करते, मैं मुर्गी बनती हूँ, आप दोनों मुझे पकड़ें, ठीक है? तो वो पकड़िए मुझे, देखते हैं कि कौन पकड़ पाता है, ठीक है? मैं मुर्गी बनती हूँ पहले। पक पक। ओ सॉरी, ये तो मैं मुर्गा बन गई। नहीं, मुर्गी बनती हूँ। पक 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 पकड़ो 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 पक 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 पकड़ो 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 पकड़ो। अरे आप अब सियालकोट में खड़े हैं क्या? पकड़ लिया। ओ मैं तो पकड़ी गई, मैं तो पकड़ी गई। गुड थी तुम हार गई। क्यों? क्यों पकड़ी गई? मैं यही तो चाहती थी कि मुझे पकड़ लें। कोई बात नहीं, मैं पकड़ी गई, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि मैं शहर की लड़की से जीत गई। क्यों जीत गई ना दोस्तों? गांव की लड़की जिंदाबाद। मैंने मुर्गी नहीं पकड़ी तो क्या हुआ? आप मेरी तरह डांस कर सकते हो? नहीं, तुम्हारी तरह नहीं कर सकती, तुझे बेटर कर सकती हूँ मैं। शहर की लड़कियां ज्यादा अच्छा डांस करती है। अभी प्रूव हो जाएगा। आप शहर की लड़की की तरफ, श्वेप, और हम यहाँ पे हमारे दोनों की टीम बन गई। मैं अपनी जगह ना आपको बताता हूँ कि मेरी जगह बेस्ट कंटेंडर जो बन सकते हैं, पाजी, आपका दिल भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, प्लीज आप आइए ना। हम जीतने वाले हैं क्योंकि मैं और हम पाजी देखने वाले, बिल्कुल डांस करने वाले। ये दोनों नहीं, हम जीतेंगे, हम डांस करेंगे। तो मैं नहीं, एक काम करता हूँ, मैं भाग के मूंगफली ले आता हूँ। मैं शोएब पाजी के पास बैठूंगा। शोएब पाजी, पजी पाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप कॉन्फिडेंस में आए, आपने 4 चांद लगा, 4 नहीं 400 लाख चांद लगा दिया आज। जोरदार तालियां हो जाए। बस जाते एक बात करूँ, जाते एक बात करूंगा। मैं इस मुल्क में आया हूँ, मुझे पाकिस्तान के बाद आप लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईच सिंगल पाकिस्तानी एक्चुअली डज नॉट थिंक बैड अबाउट इंडियंस, ही एक्चुअली थिंक्स गुड ऑफ यू। हर पाकिस्तानी आपको अच्छा, आपके लिए अच्छा सोचता है, आप भी अच्छा सोचो। ये नफरतें खत्म करो यार, मेहरबानी करो। थैंक यू। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे, और इसमें कोई शक नहीं है कि जब जब मैं यहाँ आया हूँ, जब जब मैंने ये शो टीवी पे देखा है,
मैं इससे ज्यादा कभी हंसा नहीं हूँ। इसमें बहुत ही मजा आया है। और ये आई मीन यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि मुझे बार बार यहाँ आना चाहिए, चाहे मैं इधर बैठ के देखूं या उधर बैठ के देखूं, उतना ही मजा आएगा। ये शो इतना खास है। थैंक यू। और पाजी और मैं आपके लिए वैसे एक खड़का दे कुछ लिख के लाया हूँ। जी पाजी। रुलाने वालों की दुनिया में यह हंसाने वाला निकला। लोग दर्द बांटते हैं। रुलाने वालों की दुनिया में यह हंसाने वाला निकला। वाह, लोग दर्द बांटते हैं, ये दर्द मिटाने वाला निकला। सोचकर शिकायत करूं खुदा से इसकी शरारतों की, पर वो खुदा भी इसका चाहने वाला निकला। आज इस शाम में जितना मजा आया है, ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप का फिनाले यहीं पे चल रहा है। और पाजी मैं दोनों टीमों को, हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। वो अलग बात है कि चाहते हैं हम कि जीते इंडिया ही। और इसी के साथ ही आप सबसे विदा लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स हर इतवार रात For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.